नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत में गम और गुस्से का आलम है। हर तरफ से बदला लेने की आवाज़ उठ रही है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक एक्शन की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने का ऐलान किया गया। इसके बाद भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग में नियुक्त तमाम डिफेंस एडवाइजर्स को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया। इन्हें 30 अप्रैल 2025 तक का समय दिया गया है। वैलिड वीज़ा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान के भारतीय नागरिकों को भी तुरंत देश वापस आने की सलाह दी गई है। भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है। बौखलाहट में पाकिस्तान सेना नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन करने लगे हैं, जिनका इंडियन आर्मी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अरब सागर पहुंच चुका है। यह भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। दिलचस्प बात यह है कि अरब सागर से ही लगता पाकिस्तान का प्रमुख कमर्शियल मेगा सिटी है। ऐसे में INS विक्रांत की अरब सागर में मौजूदगी से पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है, जो कथित तौर पर उसी क्षेत्र में मिसाइल परीक्षण की तैयारी कर रहा है। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शनिवार को फोन पर बात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ितों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि ऐसे आतंकी कृत्यों के लिए कोई भी औचित्य नहीं हो सकता और मानवता में विश्वास रखने वाले सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जनता के आक्रोश और दुख को साझा करते हुए कहा कि भारत आतंकवादी हमले के दोषियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कठोर और निर्णायक कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के बंदर अब्बास में हुए विस्फोट में जान गंवाने वालों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इससे पहले इटली, फ्रांस, मिस्र, इजरायल, जॉर्डन, जापान समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने PM मोदी से फोन पर बात की और पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जताया है। पाकिस्तान सरकार और इसकी सेना को अब सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने एक बार फिर से नियंत्रण रेखा यानी LOC पर फायरिंग की है। 26-27 अप्रैल की दरमियानी रात को टूटमारी गली और रामपुर सेक्टर में छोटे हथियारों से फायरिंग की गई। इंडियन आर्मी ने इसका मुकाबला माकूल जवाब दिया है। 3 दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से LOC पर फायरिंग हो रही है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आहट के बाद दोनों देशों में हलचल बढ़ गई है। भारत पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है, तो वहीं पाकिस्तान गए भारतीयों को तुरंत वापस लौटने की भी सलाह दी है। इस बीच वाघा अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान वापस जाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। 81 साल की एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ वह बहुत गलत है, तभी हम खामोश हो गए हैं। आतंकवादियों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ी उम्मीद जताई है। ख्वाजा आसिफ ने स्पुतनिक से बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह संघर्ष परमाणु हथियार तक बढ़ सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीज़ें इतनी दूर तक जाएंगी। कुपवाड़ा में पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने सड़कों पर रोड सर्चिंग ऑपरेशन बढ़ाया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लेक के पास मौजूद इलाकों में रोड सर्चिंग ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है। कुपवाड़ा इलाके में सुरक्षा बल सघन रोड सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कुपवाड़ा के सीमावर्ती इलाकों में जो कि LOC के पास है, वहां रोड सर्चिंग ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।